हेलो एवरीवन, दिस इज अनु एंड वेलकम टू आवर क्लास। फटाफट से जुड़ जाइए, शुरू करते हैं आज की क्लास। भाई आज जो हम लोग करने वाले हैं वो हमारे लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से मिलान के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं मैम। स्टेट्स पूछ लिया जाएगा, रिवर पूछ लिया जाएगा, ठीक है, या फिर उस पर बनने वाले वाटरफॉल। अब वाटरफॉल का नाम दिया जाएगा, उससे कनेक्टेड आपको स्टेट पूछा जाएगा, उसी से कनेक्टेड आपसे रिवर पूछी जाएगी। इसके लिए आप लोगों की रिवर बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसके लिए आप लोगों को स्टेट्स एग्जैक्ट लोकेशन पर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैम जो कन्फ्यूज़न बनती है उसी को दूर करने के लिए आज ये हमारी क्लास में लेकर आई हूँ। इसमें आप लोगों को क्या पढ़ाने वाली हूँ भाई मैं आज, जो हम लोग करेंगे मैम, करेंगे यहाँ पर वाटरफॉल्स, जलप्रपात। जलप्रपात होता क्या है मैम? जलप्रपात का मतलब है किसी बहुत ही ऊंचाई से, ठीक है, बहुत ही ऊंचाई पर अगर कोई नदी बह रही है, उसके पश्चात वो क्या है भी मैम, यहाँ पर वो थोड़ा पानी के अकॉर्डिंग का कलर लेते हैं, हमें भी अच्छा लगेगा, ठीक है। चल मैम हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि इस प्रकार का कोई ढलान है और इस ढलान पर कोई नदी बह रही है, इस ढलान पर कोई नदी बह रही है, ठीक है, और इस नदी के आधार पर ही मैम कोई बड़ा हमें क्या देखने को मिल जाता है मैम, कोई हमें यहाँ पर झरना देखने को मिल जाता है। उसी को ही क्या कहा जाता है मैम? जलप्रपात कहा जाता है, वाटरफॉल कहा जाता है। वाटरफॉल, फॉल यानी नीचे की ओर गिरना, ठीक है, याद रखोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़ मैम, ऊंचे पहाड़ों, ऊंची जगहों पर जब कोई नदी होती है वो नीचे की ओर गिरती है, उसे ही वाटरफॉल कहा जाता है, जलप्रपात कहा जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट है उनके ये नाम, ये कुछ 10 से 12 कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। उसके पश्चात हम सारे स्टेट वाइज करेंगे, ठीक है। पहले आ जाएगा मैम यहाँ पर कुंचिकाल फॉल। क्या आएगा भाई मैम? कुंचिकाल फॉल। कुंचिकाल याद रखिएगा कहाँ पर है? कर्नाटका के अंदर देखने को मिल जाता है। ट्रिक के साथ करेंगे, पहले आप एक बार इसको सबको नाम पढ़ लेते हैं। बारे पानी फॉल क्या आएगा भी मैम? उड़ीसा के अंदर, ठीक है। नोहालिखाई फॉल मेघालय के अंदर। फिर आएगा मैम माव समा, थोड़ा अजीब सा नाम है, साउथ इंडिया यानी नॉर्थ ईस्ट का है। माव समाई जलप्रपात मैम हमें देखने को मिल जाता है मेघालय में। एंड दुग्ध सागर की बात करें तो गोवा के अंदर। फिर आएगा मैम केंद्रम की बात करें तो मैम हमें देखने को मिला है मेघालय के अंदर। और मैम मीनू मुथी की बात करें तो मुथी, मुकुर्थी, इस प्रकार के नाम साउथ इंडिया में देखने को मिलते हैं, तो आ जाएगा केरला के अंदर। एंड थालियार फॉल के बारे में बात करें तो मैम तमिलनाडु में, विजरई फॉल महाराष्ट्र में, एंड बरकाना फॉल मैम हमें देखने को मिल जाता है कर्नाटक के अंदर। ये बचा कुछ इंपॉर्टेंट फॉल्स हैं जहाँ से क्वेश्चन क्या है, कंफ्यूज करके मैम देने का प्रयास किया जाता है, एग्जामिनर बड़ा कंफ्यूज करता है अभी यहाँ से। तो आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर मैम, हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर मैम, इनको एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। पहली चीज़ मैम बताया गया है कुंची फॉल, या फिर हम लोग एक बार इसको पेंडिंग में रखते हैं, हम लोग पहले आगे की स्टेट्स कर लेते हैं, उनके साथ साथ उन सभी में ये आएंगे। अब जब केरीमेन की बात करेंगे, दुग्ध सागर बात करेंगे, तो सारे स्टेट्स के अंदर ये फॉलो कर लिए जाएंगे, तो उसी में ट्रिक के माध्यम से करेंगे। परंतु ये 10 की लिस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने मिस नहीं करना है, ठीक है। चलो मैम हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं सबसे पहले कर्नाटका की। किसके बारे में बात करेंगे भी मैम? हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कर्नाटका की। देखिए कर्नाटका की मैं एक बाउंड्री बना देती हूँ, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ये इस प्रकार से ये कर्नाटका है, ठीक है, इस प्रकार से ये कर्नाटका है। एंड इसी कर्नाटका के पास में ही मैम हमें यहाँ पर एक छोटा सा क्या देखने को मिल जाता है? गोवा देखने को मिल जाता है। एंड गोवा के सामने ही मैम दुग्ध सागर लिखा हुआ है। दुग्ध सागर, सागर जब वर्ड आ जाए तो अरब सागर से कनेक्ट कर लीजिएगा और गोवा को कर लीजिएगा, ठीक है। गोवा में वैसे भी मैम कोई दूध तो पीता नहीं है, वहाँ पर तो मैम अलग पार्टियाँ वगैरह चलती रहती हैं, तो हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला है मैम? दुग्ध सागर हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है, दुग्ध सागर, ठीक है, याद रखोगे। चलो भी उसके पश्चात मैम हमें क्या देखने को मिला? हम लोग बात कर रहे हैं मैम कर्नाटका की। कर्नाटका में आया कुंचिकल झरना, ठीक है, कर्नाटका, तो कुंचिकल झरना, केप्पा फॉल्स, मेकुदातु झरना, कसुल्ली झरना, गोकक जलप्रपात, दब्बे जलप्रपात, जोग फॉल्स, इसके अलावा आएगा
कुडुमारी झरना, शिवाना समुद्रम झरना, मगोड़, बरकाना, हब्बे या कलहटी। अब इनको ट्रिक से याद करना ज़रूरी बन जाता है मैम, वरना नाम बड़े ही कंफ्यूजिंग हैं, हमें बड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं। तो याद रखिएगा कुंचिकल, या फिर आप यूँ याद रख सकते हैं जोग, जो जोग फॉल है भाई, हमें यहाँ मैप में भी दिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चा। जोग फॉल आप लोगों से मल्टीपल टाइम पूछा जाएगा। जोग को हम लोग क्या करेंगे, जोग को हम लोग कहेंगे जाओ। जाओ कहाँ, गो। जाओ कहाँ पर भी, गो। जब भी जोग आ जाए, जो व्यक्ति गो यानी जो जा चुका है, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। जो जा चुका है, गो हो चुका है, उसके बारे में अब क्या बात करना, मुझे उसकी बातें अब कान से भी यानी नहीं सुननी है, मुझे उसकी बातें नहीं सुननी। सुनते कहाँ से है मैम, कान से। तो कान को हम लोग कर्नाटक से याद कर सकते हैं, याद रखोगे। चलो फिर आएगा मैम कुंचिकल, केपा, मेकुदातु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेके धातु आप लोगों से बार बार पूछा जाएगा, पूछा भी जा चुका है। मेके धातु हम लोग जैसे हमारी एक 5 इंद्रियों के बारे में बात करता है, थोड़ा सा आज उनको बदल देते हैं। हम लोग कहेंगे कि मैम हमारे यहाँ सेंसस में क्या आ जाएगा, पहला कान, कान से कर्नाटका, दूसरा हम लोग क्या करेंगे, दांत। हुआ क्लियर, मेके धातु, दाता, ठीक है। तो दांतों से हम लोग यहाँ पर मैम क्या कर लेंगे, मेके धातु हम लोग यहाँ पर नाम याद कर सकते हैं कर्नाटका से। कुंचिकल को हम लोग क्या कर देंगे भाई, कुंचिकल का नाम याद रख लीजिएगा आप किसी कल से, यानी वो जा चुका है, कल ही गो हो चुका है, कुंचिकल, ठीक है। कुंचिकल वो कल ही जा चुका है, परंतु उसके साथ क्या ले गया, हमारा कप लेके चला गया यार। हम किसी को भी देखिए, कोई जाता है उससे बहुत ज़्यादा अगाध प्रेम हो तो हम लोग याद करते हैं, परंतु अगर नॉर्मली कोई विजिट के लिए आया और चला गया, उसके पश्चात हम लोग नहीं पूछते। तो इसमें क्या कह देंगे कि मैम कोई भी आया, उसने हमारे कप को उठा लिया, कप चोरी कर कर चला गया, हमसे पूछ कर लेके गया, तो हम याद करते हैं ना कि भाई यार बड़ा फेवरेट कप था मेरा, वो लेकर चला गया कल ही। कल यानी कुंचिकल, लेकर जा चुका है, जा, जोगफॉल। फिर आएगा मैम यहाँ पर हम लोग करेंगे गोकक यानी गो। जब भी गो वर्ड आ जाए याद रखिएगा कर्नाटक, ठीक है। हम लोगों ने सुना, कर्नाटक यानी कान से सुना कि उसको कह दिया गया तुम जाओ, क्या लेके गया, हमारा कप लेकर साथ में चला गया, ठीक है। कर्नाटक से मैंने मेके धातु याद करवाया, कर्नाटक यानी कान, कान से हम लोग हमारे एक दांत, दांतों को भी यहाँ पर कर सकते हैं, बॉडी पार्ट है ये, तो हम लोग कहेंगे मैम मेके धातु, ठीक है। फिर आएगा कुसल्ली और दब्बे फॉल्स, क्या आएगा भी, कुसल्ली और दब्बे फॉल्स। इसके अलावा हमारा रहता है मैम कुडुमारी, शिवाना समुद्रम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कावेरी नदी पर बनता है ये शिवाना समुद्रम। शिवाना समुद्रम, समुद्र के पास में हमें शिव का तांडव देखने को मिल जाता है, या शिव हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर जो समुद्र है, समुद्र से आवाज़ आ रही थी शिव शिव की, और हमने कहाँ से सुना, कानों से सुना, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। देखिए मुझसे बेटर ट्रिक आप लोग बना सकते हो, परंतु ये कुछ ऐसी ट्रिक्स है जो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये मेरी बनाई हुई ट्रिक्स हैं। अगर आपको इसमें कोई और बेहतरीन ट्रिक लगती है जो आप याद कर सकते हो तो आप लगा सकते हो, ठीक है। शिव समुद्रम यानी जो समुद्र था, जो अरब सागर था, वो अरब सागर से हमें शिव शिव की आवाज़ आ रही थी, याद रखोगे, शिव की आवाज़ आ रही थी, कैसे सुनी, कानों से ही सुनी, ठीक है। उसके पश्चात हम लोग कहेंगे बरकाना, बरकाना यानी भड़काना, कानाफुसी करना, ठीक है। बरकाना को भड़काने से याद कर लेंगे, भड़काना, ठीक है। हब्बे कलहट्टी कहते हैं ना भी यार मुझे नहीं सुनना, हटाओ इस बात को, कलहट्टी, हट्टी यानी हटाना, हटाओ इस बात को, मुझे अब नहीं सुनना ये बातें जो तुम किसी और के बारे में कर रहे हो, भड़काने का प्रयास जो कर रहे हो, हटो यहाँ से, मुझे नहीं सुनना है। कुडुमारी और हब्बे का कोई है नहीं भी, इसकी ट्रिक आप लोग अपने आधार पर बना लीजिएगा, कुडुमारी और क्या आ जाएगा, हब्बे, ठीक है। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, पूछे भी नहीं जाते। तो कर्नाटका के अलावा मैम भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात की अगर हम बात करें, मैंने बताया था कि 10 इंपॉर्टेंट है, तो कुंचिकल फॉल हमें कर्नाटका के अंदर देखने को मिल जाता है, ठीक है, शिमोगा जिले के अंदर स्थित है। फिर आएगा वराही नदी द्वारा निर्मित एक क्या देखने को मिल जाता है मैम, ये जलप्रपात हमें देखने को मिल जाता है, याद रखोगे। उसके पश्चात मैम विश्व में लगभग 116वें स्थान पर हमें ये वाटरफॉल देखने को मिल रहा है। मणि बांध का निर्माण किया गया था, यानी इस जलप्रपात के पास में हमें क्या देखने को मिल रहा है मैम, जैसे ये पानी गिरता है, इस पानी के पास में ये इकट्ठा हो जाता है पानी, हमें यहाँ पर डैम देखने को मिल जाता है। डैम क्या आएगा, मणि डैम हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिर आएगा कि मैम जिसका उपयोग उच्च क्षमता वाली जल विद्युत परियोजना के लिए हाइड्रो पावर प्लांट यहाँ पर लगाया गया है,
और हाइड्रो पावर प्लांट्स का मेन उद्देश्य क्या रहता है कि मैम यहाँ पर ऊर्जाओं का उत्पादन करना, बिजली का उत्पादन करना, जो क्या आएगा भी मैम नेचुरली रूप से इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है जो कि टरबाइन को चलाने में हेल्प करता है, और यही टरबाइन के माध्यम से मैम लगातार बिना किसी अदर एनर्जी के मैम पानी के ही प्रेशर से वहाँ पर जनरेटर चलता है और हमें बिजली का उत्पादन देखने को मिल जाता है। सेकंड आएगा मैम जोगफॉल। जोग यानी मैम जाओ, जो हमने कहा था कि जाओ यहाँ से। जोगफॉल कर्नाटका के शिमोगा में और कन्नड़ के एरिया में देखने को मिल जाता है। ये एरियाज आप लोगों से कोई नहीं पूछने वाला, केवल नाम और स्टेट का नाम याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे कि मैम ये शरावती नदी पर है। जोगफॉल क्या आ जाएगा मैम, जोग को हम डॉग से भी कनेक्ट कर सकते हैं, डॉग बड़ा ही शरारती है भाई, शरारती से हम लोग क्या कर देंगे मैम शरावती नदी, ठीक है, शरावती। शिव समुद्रम, समुद्र से शिव शिव की आवाज़ आ रही थी, मैंने अपने कानों से सुनी, तो क्या कहेंगे कर्नाटका में शिव समुद्रम देखने को मिल जाता है। किस नदी पर है भाई, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैम ये जलप्रपात हमें कावेरी रिवर पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। बाबा बुढ़ान की पहाड़ियों से निकलती है ना भी, तो यहाँ पर आप लोगों को कौन सी नदी देखने को मिलेगी, कावेरी रिवर देखने को मिल जाएगी। और कावेरी नदी कहाँ से निकलती है मैम, शिव समुद्रन, हमें इस पर जलप्रपात देखने को मिल जाता है। उसके पश्चात आएगा गोकल फॉल। गो हमने कहा था कि जाओ यहाँ से, कर्नाटका के बेलगामी जिले में स्थित है एंड घाट प्रभा रिवर पर, घाट प्रभा कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी है भाई, याद रखिएगा। मैंने कहा था आप लोगों का रिवर्स बहुत अच्छा होना चाहिए, रिवर्स अगर आप लोगों का अच्छा नहीं है तो फिर आप लोगों को कहीं ना कहीं मैम ये वाटरफॉल्स रिवाइज करने में, पढ़ने में हमें तकलीफ होगी ही होगी, ठीक है। मैंने कहा घाट प्रभा कावेरी नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, इस पर हमें क्या देखने को मिल रहा है मैम, ये हमें क्या देखने को मिला, जलप्रपात देखने को मिला गोकल, ठीक है। एंड यहाँ नदी घोड़े की नाल के आकार वाली बलवा पत्थर की चट्टानों से छलांग लगाती है। घोड़े की नाल वाली इस प्रकार का होता है, घोड़े की नाल वाली क्या है जी कभी मैम के आकार वाली बलवा पत्थर की जो चट्टानें हमें देखने को मिल रही हैं, उन्हीं से ही ये क्या करती है, छलांग लगाती है एंड बेहद ज़्यादा आकर्षक ये लगती है, ठीक है। यहाँ से इस प्रकार से आती है, ये क्या आएगा भी घाट प्रभा, घाटों पर हमें घोड़े देखने को मिल गई, ऐसे याद कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्या आएगा मैम, मेकादातु, कावेरी नदी पर निर्मित एक प्रसिद्ध मेकादातु, मेकादातु, ठीक है। दांत से याद किया था हम लोगों ने, कहाँ से आ जाएगा, कावेरी नदी प्रसिद्ध जलप्रपात है। कन्नड़ भाषा में मेघदातु बोला जाता है, यानी बकरी की छलांग, बेहद धीरे सी छोटी सी छलांग हमें इसकी देखने को मिल जाती है, छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। चलो उसके पश्चात क्या आएगा भी मैम, हम लोग बात करेंगे केरला की। केरला में हम लोग किसी का नाम यानी मीनू के नाम से हमें देखने को मिल रहा है, मीन का नाम से याद कर लेंगे, मीन, मीनू, ठीक है। मीनू क्या करती है भाई, ज़्यादा सोचती वोचती नहीं है। मीनू क्या करती है मैम, सूची पारा, सोचती नहीं है ज़्यादा। मीनू यानी जो मीनू नाम की लड़की है वो ज़्यादा सोचती नहीं है, सूची पारा, ठीक है। एंड क्या आएगा, अथिरा पिल्लई और वाझचल, वाझचल लड़ाई कर कर भी हमसे क्या हो जाती है, दूर चली जाती है। वाझचल कहती है कि चलो चलो वहीं चलेंगे, हम कहीं और नहीं जा सकते, ठीक है। अथिरा पिल्लई, अथिरा पिल्लई हम लोग कहते हैं कि डॉग्स की छोटे छोटे जो हमें पिल्ले से देखने को मिल जाते हैं, ऐसे याद करेंगे ना, बड़े क्यूट होते हैं मैम, ठीक है। और वो क्या करती है, वहाँ पर उन जाकर उन पिल्लों को खरीद लेती है, ऐसे याद कर सकते हैं। तो मैम हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि मैम जो मीनू है बड़ी ही ढीठ है भाई, सुचिरापल्ली, सोचती वोचती कुछ है नहीं, और सीधा कहते हैं कि वहाँ चलो, मुझे वहाँ से क्या लेके आना है, डॉग्स के जो पेट है, ठीक है। हम लोग क्या कर देंगे मैम, हमें जो छोटे छोटे पिल्ले देखने को मिले हैं वो खरीद कर लेकर आना चाहती है, ताकि घर में उनको यहाँ पर रखा जा सके, केरला के अंदर, ठीक है। वजाचल फॉल के बारे में अगर बात करें तो त्रिशूल जिले के अंदर है एंड चालाकुड़ी नदी पर हमें देखने को मिल जाता है। वजाचल, चल यानी चलो, लेकर आना है। सोचिरापिल्लई फॉल मैम हमें वायनाड जिले के अंदर देखने को मिलता है एंड यहाँ पर क्या आएगा, सेंटिनल रॉक जलप्रपात भी इसे कहा जाता है, ठीक है। सेंटिनल रॉक जलप्रपात, सेंटिनल रॉक वाटरफॉल इसे कहा जाता है। मीनू मुथई के बारे में बात करें तो मैम केरल के वायनाड जिले के अंदर मीनू मुथई, ठीक है भाई, क्या आ जाएगा, मीनू मुथई केरल के वायनाड जिले में स्थित है एंड मलयालम भाषा में मीनू मुथई का अर्थ है जहां मछलियां रुक जाती हो, और ये कल्लार नदी पर हमें देखने को मिल रहा है, कल्लार नदी पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बताइए। मीनू मुथई केरला के अंदर ये रिवर देखने को मिल रही है, ये सॉरी वाटरफॉल देखने को मिला है,
और यही वाटरफॉल मैम कहीं ना कहीं हमें पूरी ट्रिक से कनेक्ट कर देता है। मीनू है, ज़्यादा सोचती नहीं है, जिद करती है कि चलो बाजा चल, ठीक है। हमें कहती है कि चलो हम हाँ से क्या करेंगे, जो डॉग्स की छोटे छोटे हमें क्या देखने को मिल रहे हैं, बच्चे देखने को मिले, उनको हम पिल्ले बोलते हैं, तो भाई उनको लेकर आना है। फिर हम बात करेंगे कि मैम तमिलनाडु की, तमिल, ठीक है। तमिलनाडु को हम लोग किससे याद करेंगे मैम, वतापराई झरना, होगेनकल जलप्रपात, पायकारा जलप्रपात, फिर आएगा मैम हैथलियार जलप्रपात, फिर आएगा अज्ञा जलप्रपात, या फिर किलयूर जलप्रपात। किलयूर जलप्रपात। अब इनको याद कैसे करें मैम, तमिल आप लोग देखेंगे कि ये अगर हम सर माने हमारे देश का, तो ये पाँव मानेंगे, हो सकता है। ये अगर सर है, ये हाथ आ जाएंगे, और ये क्या आ जाएंगे, पाँव आ जाएंगे। तो तमिल में सबसे, यानी साउथ में हमें देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कह देंगे कि आ गया, पाँव पर चल कर आया है या उड़ कर आया है, चल कर आया होगा, आ गया अज्ञा, ठीक है। पायकारा, पायकारा समझ पा रहे हो, इसमें पाँव से रिलेटेड किया जा रहा है, पायकारा, ठीक है। वतापराई हेगेनकल, पायकारा हम क्या करेंगे भी, तमिल के जो लोग हैं वो जो भाषा बोलते हैं वैसी भाषा हम लोग नकल कर भी नहीं बोल पाते हैं तमिल, क्योंकि उनकी तमिल बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और उस तमिल के अच्छी होने की वजह से मैम, जैसे हम लोग मैम कहेंगे कि हरियाणवी लोग हैं, उनकी हरियाणवी का जो एक्सेंट होता है वो हम लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर मैं बात करूं कि मैम जो हर एक स्टेट में हमें अलग अलग लैंग्वेज देखने को मिल जाती हैं, नकल करना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि मैम जो तमिल लैंग्वेज हमें देखने को मिल रही है उसकी नकल करना आज के टाइम में मैम मुश्किल हो गया है। अज्ञा, पायकारा, नकल तीनों ही याद हो गए हैं। फिर आएगा हैथलयार, हैथलयार हाथों से रिलेटेड बात की जा रही है। दोस्तों ने क्या मिलाया भाई, हाथ मिलाया। फिर क्या आएगा, हैथलियार, ठीक है, हैथलियार। किलियूर झरना, किलियूर झरना काफ़ी दूर का है, किलियूर यानी तमिलनाडु मुझसे बहुत ज़्यादा दूर है भाई। किलियूर, यूर को हम लोग दूर से कर सकते हैं, किलियूर बहुत ज़्यादा दूर है, मैं वहाँ नहीं जा सकता या नहीं जा सकती हूँ अभी। तो अब आप लोगों को ये सारे ही याद होंगे। मैंने आप लोगों को किससे करवाया, एक ट्रिक के माध्यम से करवाया है कि अगर इसको गर्दन बांधते हैं तो दोनों पाँव, हाथ आ जाएंगे, पाँव आ जाएगा। तो हमें हाथ से भी रिलेटेड देखने को मिला। क्या आएगा मैम, यहाँ पर हैथलियार आ गया है पाँव पर चलकर, ठीक है। पायकारा आ जाएगा, नकल नहीं कर सकते हैं तमिल वालों की, इतनी अच्छी एक्सेंट में मैम वो बात करते हैं। किलियूर यानी तमिलनाडु बहुत दूर है, मैं भी जाकर देखना चाहती हूँ, ऐसे याद कर सकते हो। चलो फिर क्या आएगा मैम, यहाँ पर पायकारा फॉल्स के बारे में अगर हम बात करें तो पहाड़ियाँ ऊटी, ऊटी का भी देखिए घूमने का प्लेस है, बहुत ही शानदार है, के पास जा सकते हैं। एंड पायकारा रिवर पर मैम हमें देखने को मिल जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चा। नेक्स्ट वन आ जाएगा मैम, यहाँ पर होंगे, होगे के सामने हम जस्ट वेट, होगे वाला तो हमने इसमें देखा ही नहीं है, नहीं होगे नकल देखे, होगे नकल फॉल आ जाएगा तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले के अंदर देखने को मिल जाता है, यानी तमिलनाडु और कहीं ना कहीं कर्नाटका की बाउंड्री पर देखने को मिला है। और ये जलप्रपात मैम अगर ये कर्नाटका है तो यहीं से सटा हुआ हमें तमिलनाडु देखने को मिला है। यहाँ से एक ही नदी जाती है, कौन सी नदी जाएगी, कावेरी नदी। एंड कावेरी नदी पर मैम हमें ये देखने को मिल जाता है, कौन सा मैम, होगे नकल फॉल, ठीक है, नकल नहीं की जा सकती है। फिर आएगा मैम वत्रापल्लई फॉल, तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में स्थित है। इसके अलावा मैम ये प्राकृतिक चट्टानों और हरियाली के लिए प्रसिद्ध माना गया है, बेहद ज़्यादा खूबसूरत है। उसके पश्चात आएगा कि मैम ओडिशा, ओडिशा में हमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा, डुडुमा, डुडुमा फॉल, जोरांडा, भरे पानी, उसके अलावा मैम खांडाधार, डुडुमा, भरे पानी, ठीक है। फिर आएगा मैम खांडाधार एंड जोरांडा। हम इंसान हैं, हम लोग के पंख आना मुश्किल है, उड़ना हम जोर लगा सकते हैं, हम लोग किसी मशीन के माध्यम से, एयरप्लेन वगैरह के माध्यम से उड़ सकते हैं, परंतु क्या कर सकते हैं मैम, यहाँ पर अब ये कहें कि हमारे भी बर्ड्स की तरह ही पंख हों, चाहे कितना भी जोर लगा ले, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। जोरांडा जितना जोर लगा लो उड़ नहीं सकते विदाउट एनी किसी भी जो खोज है, मैकेनिकल चीज़ें हैं उनकी अलावा। फिर आएगा कि मैम डुडुमा, ठीक है, भरेगी पानी, ज़्यादा उड़ो मत,
वरना पानी भरते घूमोगे, होता ना, दूसरों के पानी भरते घूमोगे, ज़्यादा उड़ना नहीं चाहिए। उड़ने से उड़ीसा याद आ जाएगा, भरेगी पानी को हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके पश्चात आएगा मैम खंडाधार। हम क्या कहेंगे भी, खंडाधार। काफ़ी सारे खंडों में बटी हुई चीज़ों को देखने के लिए हमें काफ़ी ऊंचाई पर जाना पड़ेगा, और ऊंचाई के लिए हमें किसी न किसी चीज़ के माध्यम से उड़ना पड़ेगा। खंडाधार, काफ़ी सारे खंडों को जानने के बारे में बात की जा रही है। फिर आएगा मैम डुडुमा फॉल्स। डुडुमा फॉल्स के बारे में कैसे बात कर सकते हैं मैम? जस्ट वेट बच्चा। क्या आएगा? डुडुमा फॉल्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या आएगा मैम? यहाँ पर बरेगी पानी उड़ीसा के अंदर है, ये तो हमें पता चल गया मैम। फिर आएगा भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात इसको माना गया है। इसके अलावा मैम सबसे बड़ा किसको कहा गया था मैम? कुंचिकाल को, कर्नाटका के अंदर। दूसरा सबसे बड़ा हमें कौन सा देखने को मिला मैम? बरे पानी हमें देखने को मिला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या आएगा मैम? जोरांडा के बारे में बात की जा रही है। जोरांडा यानी मयूरभंज जिले के अंदर है। कितना भी जोर लगा लो उड़ नहीं पाओगे, तो यहाँ पर क्या कहेंगे? जलप्रपात हमें बूढ़ा बलंग नदी पर देखने को मिल जाता है, याद रखोगे, बूढ़ा बलंग नदी। ये ट्रिब्यूटरीज हैं छोटी छोटी, इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा। फिर क्या आएगा मैम? डुडुमा। डुडुमा हमें उड़ीसा के अंदर देखने को मिल जाता है, और उड़ीसा के साथ साथ मैम आंध्र प्रदेश की बाउंड्री पर भी ये हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। दोनों ही स्टेट्स की बाउंड्री पर है ये जलप्रपात। क्या आएगा? मचकुंद नदी के द्वारा निर्मित है, एंड मत्स्य तीर्थ के नाम से भी ये फेमस है। डुडुमा का नाम याद रखिएगा, डुडुमा यानी डूब गया, डूबा हुआ। क्या देखा उसने? बहुत सारी फिश थी, तो हम लोग क्या कहेंगे मैम? मत्स्य तीर्थ हमें देखने को मिल जाता है, या फिर मत्स्य तीर्थ इसे कहा जाता है। नेक्स्ट में क्या आएगा मैम? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में केवल दो हमें जलप्रपात देखने को मिले हैं, चित्रकूट एंड तीरथगढ़। नाम याद रखोगे। चलो भी, चित्रकूट के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ज़रूर याद रखिएगा मैम, चित्रकूट को ही नयाग्रा फॉल कहा जाता है। नयाग्रा फॉल, भारत का नयाग्रा फॉल इसे कहा जाता है। एंड तीर्थगढ़ हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं। दूसरा क्या आएगा? तीर्थगढ़ हमें देखने को मिल जाता है। चित्रकूट के बारे में बात करें तो मैम बस्तर जिले में इंद्रावती नदी के अंदर देखने को मिल जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बताइए, इंद्रावती नदी, ठीक है। और इंद्रावती के नाम से ही नेशनल पार्क भी देखने को मिल जाता है। इंद्रावती के नाम से ही मैम हमें यहाँ पर नदी देखने को मिली है, एंड इंद्रावती के नाम से ही मैम हमें यहाँ पर इस पर बना हुआ एक क्या देखने को? चित्रकूट फॉल देखने को मिल जाता है। घोड़े की नाल के आकार में विशाल जलधारा के कारण भारत में नियाग्रा फॉल इसे कहा जाता है, याद रखोगे, नियाग्रा फॉल इसे कहा जाता है। झारखंड में आ जाएगा रजप्पा, हुंडरू, लोध और निचला घाघरी झरना, याद रखोगे, निचला घाघरी झरना। क्या आएगा भाई? झारखंड, झरझर रही है कोई चीज़, झरझर कर रही है कोई चीज़, ऐसे याद कर सकते हो। तो झारखंड में हम क्या कर देंगे मैम? रजप्पा, हुंडरू, लोध और निचला घाघरी नदी पर, ठीक है। निचला घाघरी हम लोग कहेंगे किसी ने भी घाघरा डाल रखा था, घाघरा डाल रखा था, तो क्या हुआ भाई यहाँ पर आप देखोगे राजा महाराजा जो होते थे उस समय में रानियाँ केवल इस प्रकार की ड्रेसेस डालती थी। ये जो वेस्टर्न कल्चर तो आज देखने को मिल रहा है मैम हमें, ठीक है। परंतु उस समय के जो क्या करते थे, जो भी राजा महाराजा होते थे, रजप्पा, उस समय में क्या करती थी? नीचे की ओर वो घाघरी ही डालती थी, घाघरा डालना पसंद करती थी। धोकर सुखाती थी तो झरझर पानी झड़ता था, काफ़ी भारी हो जाती थी। फिर आएगा मैम हुंडरू, ठीक है, एंड लोध जलप्रपात। जो राजा की शरण में जो भी यहाँ पर रहती थी उनको किसी प्रकार का डर नहीं होता था, डरू, वो किसी से नहीं डरती थी भाई, चाहे उनकी अंगरक्षक हो या फिर सेविकाएं क्यों ना हो मैम, वो डरती वरती किसी से नहीं थी, ठीक है। अपने इस निचली घाघरी के अंदर भी अपने क्या रखती थी? तलवारों को रखती थी वो, ऐसे याद कर सकते हो। लोध जलप्रपात, ठीक है, लोध यानी बोध, इसका आप लोग ट्रिक बना लीजिएगा, इसका शायद मैं ना बना पाऊँ। तो हमें 3 याद हो गए मैम झारखंड के। झारखंड से हमें ये पता है कि पहले जो राजा महाराजा होते थे उसके समय में जो
दासियाँ होती थी। पहली चीज़ मैम वो वहाँ का वेस्टर्न कल्चर ऐसे नहीं था कि मैम वो पैंट शर्ट पहनकर चल पड़ेंगी, उनको घाघरा टाइप ही ड्रेस डालनी पड़ती थी। और उस घाघरे के अंदर से ही क्या होता था मैम, वो अपने जितने भी अस्त्र शस्त्र होते थे अंग रक्षक के रूप में, तलवारें रखना है, चाकू रखना है, सब उसके अंदर रख लेती थी। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे क्या होता था मैम, झरना झरझर। ठीक है रजप्पा नॉर्मल सी चीज़ है, झारखंड में है मैम। दामोदर और भैरव नदियों पर हमें देखने को ये मिल जाता है, 2 नदियाँ मिलती हैं और उसके पश्चात ये हमें रजप्पा यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट क्या आएगा मैम, हुंड्रू फॉल। हुंड्रू फॉल की हम लोगों ने कोई ट्रिक यानी डरू के नाम से किया है कि वो डरती नहीं थी किसी से। स्वर्ण रेखा, डरती नहीं थी, गले में अच्छे से सोने वोने के हार डालकर चलती थी, स्वर्ण रेखा, ऐसे याद कर सकते हो। चलो भी, और ये काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ हमें एक जलप्रपात देखने को मिल जाता है। फिर आएगा भी मध्य प्रदेश, बिल्कुल सेंटर की बारे में अगर बात की जा रही है, यानी मध्य सेंटर की बात की जा रही है। सेंटर में क्या आ जाएगा, अगर किसी भी जगह में बीच में अगर आग लगा दी जाए तो मैम चारों तरफ ही हमें क्या है, वो जल जाएगी चीज़ और धुआं धुआं हर जगह देखने को मिलेगा। धुआंधार जब भी आ जाए, नर्मदा नदी पर देखने को मिला है, नर्मदा नदी पर कौन सा है भी धुआंधार, न कहाँ पर आएगा, मध्य प्रदेश के अंदर। कपिल धारा, चचई, केवटी, रजत, बहुती गाथा। ठीक है, मेन चीज़ क्या आएगा, चाचा, ऐसे याद कर लेते हैं, जो मझले चाचा है, मध्य के जो मझले चाचा है, केवट की बहुती गाथा गाते हैं, कर सकते हो। केवट की, चचई का हम लोग कर लेंगे, जो मझले चाचा है, मध्य के जो चाचा हैं, केवट की बहुत ही गाथा गाते हैं, केवट की बहुत ही गाथा गाते हैं, याद हो गया। चलो फिर आएगा कपिल धारा एंड रजत, कपिल धारा एंड रजत। कपिल धारा और रजत आप लोग अपने धार पर कीजिएगा, मैं इसकी कोई ट्रिक नहीं बना पाऊंगी। ठीक है, चलो हमें याद हो गया धुआंधार, कपिल धारा, 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा, धुआंधार, कपिल धारा। ठीक है, फिर आएगा कि मैम हमें यहाँ पर देखने को मिला चाचा, चाचा जो केवट की बहुत ही ज़्यादा गाथा गाते हैं, ऐसे याद हो जाएगा। उसके पश्चात हम लोग कहेंगे धुआंधार, जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। एंड यहाँ पर नर्मदा नदी के द्वारा रिवर्स को याद रखना आप लोगों के लिए ज़रूरी बन जाता है, रिवर्स को ज़रूर याद रखिएगा। नर्मदा नदी के द्वारा मैम यहाँ पर क्या देखने को मिल जाता है, जलवाष्प, धुएं जैसी हमें यहाँ पर जो इमेजेस हैं वो देखने को मिलेंगी, इसलिए इसको कहा जाता है दूध जैसी नदी है ये, धुआंधार, धुआं ही धुआं है हर जगह। फिर आएगा कपिल धारा, जो अभी रिसेंटली किया, ये बच्चा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अमरकंटक क्षेत्र के अंदर स्थित है भाई, अमरकंटक कहाँ पर है, मुझे फटाफट से आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या किन 2 राज्यों की बाउंड्री पर हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसका नाम प्रसिद्ध ऋषि मुनि जो थे कपिल के नाम पर पड़ा था, जिन्होंने सांख्य दर्शन की रचना की थी, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा। फिर आएगा कि मैम राजस्थान के अंदर एक ही है, चुलिया जलप्रपात, राजस्थान, यानी हम लोग कहेंगे कि चलो घूम कर आते हैं, बाड़मेर, इसके अलावा मैम जयपुर। ठीक है, इस प्रकार की जगह जब घूमने का मन करता है, झुंझुनू आ गया है और बहुत सारे प्लेसेस हैं यहाँ पर घूमने के लिए, उदयपुर आ जाएगा, जयपुर आ जाएगा, तो कहते हैं चलो यार वहाँ घूम के आते हैं, अभी थोड़ा ठंडा मौसम है, वहाँ पर इतनी टेम्परेचर हमें हाई नहीं देखने को मिलेगा, तो चलो कहाँ चले, राजस्थान में चलते हैं, राजा के स्थान पर चलते हैं, चलो चुलिया। ठीक है, चुलिया नाम याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या आएगा अभी मैम, यहाँ पर कपिल धारा फॉल, अभी रिसेंटली तो कर चुलिया कीजिएगा। ठीक है, क्या आएगा, चुलिया। चुलिया राजस्थान में कोटा जिले में स्थित है, चंबल नदी पर बना हुआ है भी, वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ बना हुआ है, चंबल नदी पर। महाराष्ट्र के बारे में बात करते हैं, अब आएंगे मैम हम लोग यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर, देखिए महाराष्ट्र, मुंबई नगरी, येन्ना जलप्रपात, वज्राई जलप्रपात, कुने जलप्रपात, या फिर पांडवगढ़ हमें जलप्रपात देखने को मिल जाती हैं। पांडव कथा हमें कहाँ देखने को मिली, कौन कॉपी करता है मैम, यहाँ पर जो फिल्मी सितारे हैं, कहीं ना कहीं महाभारत, अब रामायण हुआ, महाभारत हुआ, इसमें बनाते रहते हैं ना वो लोग, तो यहाँ पर जब पांडव वर्ड आ जाए ना बच्चा, तो फिल्मी सितारों से, यानी कोई ना कोई एक्टर जो आपका फेवरेट था, उसने पांडव में क्या बना था, युधिष्ठिर बना था, अर्जुन बना था, आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, याद रखोगे। चलो भी, पांडव जलप्रपात, कुने जलप्रपात को क्या कहेंगे भी, कुने नेशनल पार्क भी है यहाँ पर, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वैसे इसकी कोई ट्रिक नीड नहीं पड़ेगी। कुने हमें किस पे मैम, एमपी में एंड महाराष्ट्र की बाउंड्री पर देखने को मिल जाता है, एंड कूनो नेशनल पार्क तो एमपी के अंदर है ही। उसके पश्चात आ जाएगा वज्राई और येन्ना, क्या आएगा, वज्राई और येन्ना।
जब मैम पांडव कथा यहाँ पर बनाई जा रही थी तो उनको बड़े बड़े वज्र यहाँ पर दे दिए गए थे हाथ में पकड़ने के लिए, लड़ने के लिए। वज्राई येना, ठीक है, येना यानी यहीं पर ही एक पूरा सेटअप लगा दिया गया था मुंबई में छोटा सा, एंड उसी के अंदर ही मैम सारे जो फिल्मी सितारे थे वो कोई रामायण बना रहा है, कोई महाभारत बना रहा है, कोई स्टोरी बना रहा था। तो यहाँ पर हम कहेंगे पांडव की कथा में जो कर जा रहे थे मैम वो वज्राई वज्र उनको दिए गए थे और उन्होंने कहा यहीं आपको बाहर जाके युद्ध नहीं करना है, यहीं येना, ठीक है, येना यहीं आपको करना है। ये थोड़ा सा भाई नाम आप लोग देख लीजिएगा, आगे पीछे हो गए ये, कोई बात नहीं। अब येना जलप्रपात के बारे में बात करते हैं मैम। येना महाबलेश्वर में स्थित है एंड कृष्णा नदी के द्वारा बनाया जाने वाला एक एंजल फॉल है, ठीक है, कृष्णा नदी के द्वारा बनाया जाने वाला एक एंजल फॉल है। गोवा दूध सागर, सागर यानी अरब सागर के पास में दूध जैसा हमें देखने को बिल्कुल वाइट देखने को मिल जाता है ये वाटरफॉल, इसलिए इसे कहा जाता है दूध सागर, एकमात्र है ये गोवा के अंदर, याद रखिएगा। फिर आएगा दुग्ध सागर के बारे में बात करें तो ये पश्चिमी घाट में मैम महावीर अभयारण्य जो हमें देखने को मिला है, मोमल नेशनल पार्क जो देखने को मिला है उस पर ये स्थित है। एंड मांडोवी नदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, मांडोवी नदी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है, मांडोवी नदी पर मैम ये देखने को मिलता है, ठीक है। अब उत्तराखंड के बारे में बात करें, ज़्यादा मेजर नहीं है परंतु थोड़े थोड़े हमें याद करना ज़रूरी बन जाता है। मैम अगर उत्तराखंड के बारे में बात करेंगे तो हमें क्या देखने को मिला है मैम, यहाँ पर देखने को मिलेगा सशस्त्र, सशस्त्र। उत्तराखंड देवों की भूमि कही जाती है, देवों की भूमि। अगर देवों को देखने को मिलेंगे कौन मैम, यहाँ पर राक्षस, तो वो क्या करेंगे मैम, सशस्त्र, अपने शस्त्र चला देंगे, होता है ऐसे ही। तो देवों की भूमि अगर उत्तराखंड के बारे में बात आए तो सशस्त्र का नाम याद रखिएगा, प्रसिद्ध जल प्रपात है। एंड यहाँ पर हमें क्या जलप्रपात, कालीघाट नदी पर ये बनता है जिसे सोंग रिवर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखोगे, कालीघाट नदी। चलो भी नेक्स्ट आ जाएगा बच्चा, नॉर्थ ईस्ट में चलते हैं। नॉर्थ ईस्ट में आप लोग जानते हैं मैम गारो खासी, जयंतिया, चेरापूंजी, बहुत सारे मैम यहाँ पर तो हमेशा बर्फ यानी क्या कहते हैं पानी बरसता ही रहता है, तो बहुत सारे हमें यहाँ पर वाटरफॉल देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे वाटरफॉल हो या बड़ी लार्ज स्केल पे हो। तो मैम लार्ज स्केल के बारे में बात करें तो एलिफेंटा, ठीक है, क्या आएगा, एलिफेंटा हमें यहाँ पर वाटरफॉल देखने को मिला है। नोहो कलिकाई झरना, नोहो सिंगिथियांग झरना, किंड्रेम झरना, बिशप फॉल्स, बिडोन झरना, मीठा झरना या फिर लैंगशियांग झरना। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताने जा रही हूँ, देखिए इनकी कोई ट्रिक नहीं है, जब जहाँ पर भी नोहो आ जाए ना, जहाँ पर भी नो आ जाए तो आप लोगों ने मेघालय से कनेक्ट कर देना है इसको। एक दो बार आप जब खुद अपने आधार पर भी लिखोगे तो समझ आ जाएगा। नोहो जहाँ पर भी आ जाए यानी मेघालय के बारे में बात की जा रही है। जब भी आ जाए बहुत बड़ा फॉल यानी है, ठीक है, तो हम लोग कहेंगे एलिफेंट टाइप का जो हमें फॉल देखने को मिला है, वाटरफॉल देखने को मिला है, वो कहाँ पर है भाई, मेघालय के अंदर है। हम कहते हैं ना बादलों में शेप बनती है, मेघ में शेप बन गई है हाथी जैसी, एलिफेंटा हमें मेघों के अंदर देखने को मिल गया। किन रेम, रेम यानी रेन, हुआ क्लियर, किन रेन, ऐसे याद कर सकते हो रेम को। तो मैम रेम यानी रेन, रेन कहाँ से होती है, बादलों से होती है, मेघों से होती है भाई, ठीक है। फिर आएगा बिडोन फॉल्स, मीठा झरना। पानी क्या होता है, ये समुद्रों से खारा पानी उठा कर लाते हैं और क्या करते हैं मैम, यहाँ पर पानी को बरसा देते हैं, जो काफ़ी कहते हैं ना वर्षा का पानी पीने लायक होता है, तो हमें वहाँ पर नमक की मात्रा समुद्र के अंदर रह जाती है, परंतु पानी को जो क्या कहते हैं इवेपोरेशन के माध्यम से जो बादल लेते हैं और दूर जाकर जब ये बारिश करते हैं तो हमें मीठा पानी देखने को मिल जाता है। बादलों से ही मीठा पानी हमें प्राप्त होता है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर आएगा बिडोन और बिशप। बिडोन हम लोग कर सकते हैं कि जो किसी ने कोई चोरी कर ली, किसी ने कोई गलती की है, जाकर क्या करना चाहता है, वो छुपना चाहता है, तो इसी प्रकार के एक डोन थे, ठीक है। डोन तो आप समझते हो ना कि नाम तो जानते ही होगे, डोन। तो डोन क्या किया भाई, डोन जाकर मेघों के अंदर छुप गया, ठीक है। डोन ने क्या किया, एक नया तरीका निकाला और बादलों में जाकर वो छुप गया, ऐसे याद कर सकते हो। फिर आएगा मैम लैंगशियांग झरना। लैंगशियांग की कोई ट्रिक नहीं है भाई, इसको आप कंटिन्यू बोलोगे पढ़ोगे तो इसको आप बना सकते हो, ठीक है। मैं नहीं बना पाई हूँ, आप लोग कर सकते हो। वाटरफॉल शिलोंग के अंदर है मैम, खासी नामक का खाजिदा पटैंग कोशिहू। देखिए अगर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा लगे, नॉर्थ ईस्ट के नेम आप देख लीजिएगा।
फिर आएगा मैम हाथी के चेहरे जैसी आकृति ये बनाता है, इसलिए इसको एलिफेंटा फॉल्स बोलते हैं। ठीक है, अब कनेक्ट कर लोगे। मैम नोहो के बारे में आपने बताया था, नोहो जब भी आ जाए तो आप लोगों को याद रखना है मेघालय। मेघालय में चेरापूंजी, आप जानते हैं चेरापूंजी मैम वर्ल्ड का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र बताया गया है, एंड यहाँ पर ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा जलप्रपात माना गया है। अभी मैंने आपको फर्स्ट एंड सेकंड जलप्रपात करवाए थे, मुझे फटाफट से बताइएगा भारत के टॉप 3 वाटरफॉल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, चलो फिर आएगा दोबारा से नोहो आ जाएगा, इसको भी हम लोग किससे कनेक्ट करेंगे मैम, मेघालय से, और ये भी चेरापूंजी के अंदर ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, और ये 7 सिस्टर्स को साथ में लेके चलता है। क्या आएगा भी मैम, 7 सिस्टर, अलग अलग छोटी छोटी धाराएं आ रही हैं, इन धाराओं को 7 से 8 धाराएं हमें देखने को मिल जाती हैं, इसी आधार पर इसे 7 सिस्टर फॉल भी कहा जाता है। ठीक है, तो आज के जो वाटरफॉल हैं भाई वो हमारे कंप्लीट होते हैं। अगर इससे रिलेटेड आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई 101% मिलेगा। कोई भी डाउट रहता है, कुछ चीज़ समझ नहीं आई है, पूछ लीजिएगा। एंड हमारी जो क्लास होती है बच्चा डेली हमें आप लोगों को 11:30 बजे देखने को मिल जाएगी। एंड आप लोगों को इसकी PDF लेना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि ताकि आप लोग रिवाइज कर सकें। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, नोटबुक ग्लोबल एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, याद रखोगे। चलो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।